Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर सर। रात को सरप्राइज टेस्ट है। नहीं, आज तो नहीं है, आज नहीं बेटा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट जॉइंस ऑल। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड नून सर। थैंक यू। तो हम लोग ने लास्ट SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क देखा था कि कैसे होता है, क्या उसमें चीज़ें हैं, और इंटरकनेक्शन नेटवर्क के बारे में लास्ट टॉपिक देखा था। कोई प्रीवियस टॉपिक किसी में कोई डाउट आपकी तरफ से? कुछ पूछना तो नहीं है? ओके, तो एक सेकंड, जरा सा मैं ज्वाइन सभी को कर लूँ ऐसे। लास्ट में हम लोगों ने दिस लास्ट लेक्चर का टॉपिक हम लोग रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो होता है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होते हैं उनमें कैसे जो वेरियस मॉड्यूल्स, क्योंकि कोई भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जब बनता है तो उसमें प्रोसेसिंग एलिमेंट which each processing element contains the processor and local memory, as well as IO module and interconnection terminology. इन सब चीज़ों को मिला के मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बनाया जाता है। तो उसी को उसके पूरे मैनेजमेंट को जिससे प्रॉपरली आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश रहे और एफिशिएंट वे में वर्क करे, तो इस प्रोसेस को, इस तरीके को हम लोग इंटरकनेक्शन बोलते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्किंग बोलते हैं, जिसमें कि कई सारे प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर विद ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट treat as a nodes and their communication and transformation media treated as a link. तो नोड एंड लिंक्स और एजेस का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। उसमें वेरियस टोपोलॉजीज को दिखाया जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं, और इन सब चीज़ों का मेन पर्पज़ यही है कि जो भी हमारा ओवरऑल सिस्टम बने तो वो सिस्टम एकदम पावरफुल बने, एफिशिएंट हो, और उसमें जो चीज़ें एग्जीक्यूट करें वो एक प्रॉपर मैनर में करें, लेटेंसी मिनिमाइज हो उन सब की। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो रहा है ये आगे? ओके, I think his screen is share to all. तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स सिंपली का मेन पर्पस यही है। इसमें एक ब्रीफ लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर बेसिकली हम लोगों ने चीज़ें जो पढ़ी थी उसमें टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट आता है। टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है? टोपोलॉजी का सिंपल मीनिंग है कि कैसे वेरियस नोड्स जो होते हैं, कई जो सिंपल नोड्स हैं, जो प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं, आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द वायर, थ्रू द विदाउट द वायर, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो। दे आर कैपेबल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो इसको इंटरकनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं। और टोपोलॉजी में जैसे कि बेसिकली आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है कि इट स्पेसिफाइड वेज ऑफ स्विचेस आर वायर्ड, कैसे वेरियस स्विचेस और वायर्ड कनेक्शन और ये रहता है इसके बीच में। तो जो भी कनेक्शन है नोड्स के नोड के बीच में, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है
वो भी इनमें अवेलेबल रहता है। और इसके साथ साथ बेसिकली टोपोलॉजी में क्या ध्यान रखा जाता है, इट अफेक्ट्स राउटिंग, रिलायबिलिटी, थ्रूपुट, लेटेंसी, बिल्डिंग इज। इसका मीनिंग है कि जो भी टोपोलॉजी आप अडॉप्ट करते हैं अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें राउटिंग फीचर जो है। अब राउटिंग क्या होता है? राउटिंग का मेन मतलब होता है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे किस तरह से आप एक बेस्ट पाथ चूज कर रहे हैं। कि कोई भी टोपोलॉजी है तो वो कैसे आप वन एंड से दूसरे एंड तक एक प्रॉपर वे में एक पाथ को फॉलो करते हुए डिफरेंट एजेस को, सिलेक्शन ऑफ एजेस फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोसेसिंग एलिमेंट टू द अदर प्रोसेसिंग एलिमेंट, ये आपका राउटिंग कहलाता है। प्रोवाइड द रूट फॉर अप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन, तो राउटिंग को मैनेज किया जाता है। इसके साथ ही साथ थ्रूपुट, सॉरी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मेन पर्पस क्या है? रिलायबिलिटी का मीनिंग है कि रिलायबल, एफिशिएंट डेटा। जो भी सेंडर है, जो कनेक्शन, जो पैकेज भेज रहा है, तो उसमें जो भी उसका मैसेज है, जो भी कंटेंट है पैकेट्स में, तो वो कंटेंट डेस्टिनेशन तक प्रॉपर वे में पहुंचे और उसकी जो रिलायबिलिटी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे, या उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। उसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। ये चीज़ इंश्योर होनी चाहिए आपके टोपोलॉजी से। तो रिलायबिलिटी को भी कंसिडर करना ये टोपोलॉजी सिलेक्शन में जरूरी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट थ्रूपुट। थ्रूपुट का मीनिंग क्या है? थ्रूपुट वर्ड का मीनिंग यही है कि आप सिंपल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, हाउ आवर सिस्टम इज एफिशिएंट व्हेन वी अडॉप्ट एनी टोपोलॉजी। तो थ्रूपुट का से एफिशिएंसी क्रिएट होती है। थ्रूपुट से सिस्टम की क्वालिटी क्रिएट होती है। कैसे वो पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग टास्क कंप्लीट कर पा रहा है, इस चीज को हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। और ये डायरेक्टली एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम से बिलोंग करता है। तो थ्रूपुट इंक्रीज करने वाला, एफिशिएंसी इंक्रीज करने वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हम लोग अडॉप्ट करेंगे टोपोलॉजी में। नेक्स्ट लेटेंसी। लेटेंसी का मीनिंग है कि द टाइम डिले बिटवीन द ट्रांसमिशन व्हेन वी सेंड एनी packet to the sender to receiver, before after the initiation of the job, the complete, when the job completes its execution or transfer, or at the other end, the total timing required for these transferring process is considered as a latency or delay. तो डिले टाइमिंग लेटेंसी है ये। इसमें ट्रेवर्स टाइम है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आता है, इसमें आपका एग्जीक्यूशन टाइम आता है, इसमें फाइनल रिजल्ट का टाइम आता है। तो जैसे ही आपका कोई भी प्रोसेस, कोई भी जॉब, कोई भी टास्क है या ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट है, वो स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, उसके बाद से जब तक वो कंप्लीट होके अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती है, जब तक वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है, रिजल्ट नहीं देती है, उसके बीच में जो जो फर्दर जो उसमें स्टेप्स में टाइमिंग कंज्यूम हो रही है, वो टोटल टाइमिंग कंबाइन होकर लेटेंसी को बिलोंग करती है। और ये लेटेंसी जो है, डिले ऑफ द जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है, ये भी मिनिमाइज होना चाहिए। इसके बाद बिल्डिंग एज। बिल्डिंग एज का मीनिंग है कि हम टोपोलॉजी में ये सब चीजें तो ध्यान रखें ही, राउटिंग, रिलायबिलिटी, थ्रूपुट, लेटेंसी, बट when we implement actual when we implemented the actual topology in the physical sense, then it is reliable, it is beneficial for our environment। कि जैसे हम उस टोपोलॉजी को अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में देख रहे हैं, एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हैं, उसी तरह से वो प्रैक्टिकली जब वो इम्प्लीमेंट की जाए तो वो भी वहाँ पे उस आउटपुट को जो हमने कंसिडर किया है वो उस तरह से दे। तो उसको बिल्डिंग एज मतलब कि उसको इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मॉडिफाइबल होना चाहिए। तो ये टोपोलॉजी का मेन कंसेप्ट है। इसके बाद राउटिंग। राउटिंग का मेन पर्पज यही है कि राउटिंग भी इंटरकनेक्शन नेटवर्क में हम लोग देखते हैं। राउटिंग का मीनिंग है
कि हाउ डज ए मैसेज गेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, किस तरह से कोई भी मैसेज, कोई भी पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, कैसे, on which way, on which path we adopt for sending the मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये जो टोटल पाथ सिलेक्शन है, टोटल एज सिलेक्शन है, टोटल लिंक सिलेक्शन है, ये आपका राउटिंग को डायरेक्टली एम्फेसाइज करता है। तो राउटिंग इज द प्रोसेस हाउ डज ए मैसेज गेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, किस तरह से मैसेज सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ये आपका राउटिंग कहलाता है। इसके बाद स्टैटिक एंड एडेप्टिव। स्टैटिक राउटिंग और एडेप्टिव राउटिंग दो तरह की होती है। स्टैटिक राउटिंग का मीनिंग है कि एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, एवरीथिंग इज प्रीफिक्स्ड, इट इज नॉट change dynamically. So every roots are prefix, nodes are prefixed, and they are selected as the fixed manner. Then it's show that it is static. Or when we adaptive or updatable or dynamic, then it is the selection procedure is depend on the runtime basis. तो राउटिंग दोनों तरीके से की जाती है, दोनों के उसके पर्पस हैं। इसका नेक्स्ट जो हम लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर हम लोग देखते हैं, उसमें बेसिकली आपका बफरिंग एंड फ्लो कंट्रोल दो चीज़ें आती हैं। तो बफरिंग एंड फ्लो कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि अब आप सपोज करिए कि एक नेटवर्क पे आप सेंड कर रहे हैं कनेक्शन डेटा को, तो बफरिंग का मीनिंग है कि व्हाट वी स्टोर विद इन द नेटवर्क, इंटायर पैकेट, पार्ट ऑफ द पैकेट, इट्स कि मतलब आप मान लिया कि आप किसी पर्टिकुलर सेंडर नोड पे हैं और वहाँ से पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो वो किसी डेस्टिनेशन नोड पे है जो कि रिमोट लोकेशन पे है, विद इन द नेटवर्क है। तो वहाँ पे जब डेटा सेंड होगा तो हो सकता है कि आप वन टाइम में पूरा का पूरा पैकेट वहाँ पे सेंड कर दें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है रियल टाइम में ऐसा होता है कि पैकेट्स के पार्ट्स कर दिए जाते हैं, सब डिवीजन कर दिए जाते हैं। तो आप किसी भी पार्ट ऑफ द पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं, एक प्रॉपर इंटरमीडिएट नोड पे रख सकते हैं, बफर पे रख सकते हैं, और ऐसे करके आप एक पूरे जो अपने डेस्टिनेशन के कवरेज को एक कई सारे सेक्शन में कर सकते हैं। तो हम लोग बफर में इंटरमीडिएट नोड में कंटेंट को रख के या पार्ट ऑफ द पैकेट को रख के अपने ट्रांसमिशन को बेटर बनाते हैं, और उस तरह से इस प्रोसीजर को बफरिंग बोलते हैं। इसमें कम्प्लीटली पैकेट रखा जा सकता है या एक पार्ट ऑफ द पैकेट रखा जा सकता है। ये इस प्रोसीजर को क्यों अपनाते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा जो एक डेस्टिनेशन है, हमारा रिमोट लोकेशन पे है, दूर है, तो वहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट है वो प्रॉपरली पहुँच जाए, उसमें रीट्रांसमिशन की ज़रूरत ना हो, उसमें एरर ना आने पाए बीच में, या किसी तरह का फ्लॉज ना आने पाए। तो इसके लिए हम लोग वेरियस इंटरमीडिएट नोड्स पे उसको सिचुएट करते हैं, कम्प्लीटली पैकेट को रख देते हैं या किसी पार्ट ऑफ द पैकेट को स्टोर कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर बफरिंग कहलाता है। देन वी कंसीडर हाउ डू वी मैनेज एंड नेगोशिएट बफर स्पेसेस। अब इसमें जब आप ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने आप स्पेस को अलॉट करेंगे, बफर में कितना एरिया हम लोग यूज़ करेंगे पैकेट स्टोरेज के लिए, या जो बफर स्पेस को अलॉटमेंट है या मैनेजमेंट है, क्योंकि जैसे ही आपका जैसे कि पैकेज स्टोर होता है और फिर वो फर्दर अगर नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, तो वो पैकेट उस इंटरमीडिएट लोकेशन से रिमूव हो जाना चाहिए, जिससे कि वो किसी फर्दर टास्क के लिए यूज़ किया जा सके। तो इससे होता क्या है कि आपका बफर भी यूज़ हो जाता है, ये रीयूटिलाइजेशन ऑफ सेम बफर एरिया पॉसिबल हो सकता है। तो इस बफर को मैनेज करना और उसमें कैसे पैकेट को स्टोर करना है, रीस्टोर करना है, या बफर क्लीनिंग है, ये सब प्रोसीजर अपनाए जाते हैं इसके अंदर। देन टाइटली कपल्ड विद द राउटिंग स्ट्रेटजी। टाइटली कपल्ड विद द राउटिंग स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या है कि आपके जो भी नोड टू नोड कनेक्शन है वो फिक्स है, और वो डायरेक्टली हम डेटा सेंड कर रहे हैं अदर एंड पे, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये सब चीज़ें कंसिडर करते हैं नेटवर्क इंटरकनेक्शन के। देन वी हैव सर्टेन टर्मिनोलॉजी, सर्टेन कॉन्सेप्ट यूज इन द इंटरनेट इंटरकनेक्टिविटी इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो वो वेरियस टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हैं, जैसे कि फर्स्ट आपके है नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस क्या चीज़ है? इट इज द कनेक्ट्स एंड पॉइंट्स कोर्स टू द नेटवर्क।
डीकपल्स कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क इंटरफेस का मीनिंग है कि जो भी आपका सेंडर है और रिसीवर है उसके उसके बीच में अगर कोई इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा है, कोई कोई ट्रांसलेटर की तरह वर्क कर रहा है, या एक तरह से एंड टू एंड जो नेटवर्क है और उसको उसके सपोर्ट के लिए जो आपका एक इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा है वो आपका नेटवर्क इंटरफेस है। और ये आपके कंप्यूटेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, बफर स्टोरेज के लिए और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेरियस नेटवर्क के एंड पॉइंट्स को, नोड्स को कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। लिंक्स क्या है? लिंक्स को बंडल ऑफ वायर्स दैट कैरीज ए सिग्नल, सॉरी। तो लिंक्स क्या है जिसको हम लोग एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ के अंदर। तो लिंक्स होते हैं बंडल ऑफ वायर्स दैट कैरीज अ सिग्नल। ऐसे कनेक्शन, जैसे मैंने बताया था ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है, तो ट्रांसमिशन मीडिया में हम किस तरह का मीडिया यूज कर रहे हैं वो अलग एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपका फाइबर ऑप्टिक्स है, कोएक्सियल केबल है, या अदर टर्मिनोलॉजी का केबल है। तो हर किस तरह का वायर यूज हो रहा है, तो उसमें आपका जो सिग्नल ट्रांसफर करता है तो उसको लिंक्स के फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। देन वी हैव स्विच एंड राउटर। स्विच राउटर क्या है? डिवाइसेस हैं जो कि इन पूरे नेटवर्क को मैनेज करती हैं, यूज करती हैं। स्विच राउटर को हमने देखा है कि it connects a fixed number of input channels to fixed number of output channels. स्विच राउटर हम लोगों ने नेट लैन में भी देखते हैं, लोग मैन में भी देखते हैं। इसका काम ये होता है कि कई सारे नोड्स को इंटरकनेक्ट करना, उनको मैनेज करना, और उसके साथ साथ उसमें जो जो भी स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि पाथ को सिलेक्शन है, राउटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट है। राउटिंग प्रोसेस अभी हमने देखा था कि पाथ सिलेक्शन टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पाथ फॉर सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम नोड टू नोड। तो इसके लिए राउटर डिवाइसेस होती हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्विचेस और राउटर में, स्विच में एक छोटा नंबर ऑफ जो नोड्स हैं उनका सपोर्ट कम होता है, लिमिटेशन होती है, और राउटर्स में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आपके ब्रिजेस होते हैं, गेटवेज होते हैं, ये भी सब आपके डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस की तरह वर्क करती हैं। चैनल क्या होता है? चैनल एक सिग्नल लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द राउटर स्विचेस। चैनल क्या है? कि एक सिंगल लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द राउटर और स्विचेस के बीच में जो लॉजिकल कनेक्शन होता है, जो कि एक कह सकते हैं कि एड्रेस टू एड्रेस कनेक्शन होता है, उसको चैनल बोल सकते हैं, जिससे कि आपको डेटा सेंड होता है। फिर डिज़ाइनिंग इशू में आपका आता है, जैसे कि आप जब नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हम लोग मोड ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल स्ट्रेटजी, स्विचिंग मेथोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, कैसे हम लोग किस तरह से आप चीज़ें सर्विस करेंगे, कंट्रोल स्ट्रेटजी किस तरह से अपनाई जाए, कैसे मैनेजमेंट अपनाया जाएगा। इसके साथ साथ स्विचिंग मेथोलॉजी किस तरह के यूज़ होगी, और नेटवर्क टोपोलॉजी जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैसे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग इशू में क्या आ रहा है? दीज आर द फंडामेंटल डिसीजंस इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरकनेक्शन नेटवर्क। किसी भी इंटरकनेक्शन नेटवर्क के लिए अगर पैरेलल मैक्स मशीन के अंदर हम बिल्ड कर रहे हैं तो हमें मोड ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल स्ट्रेटजी, स्विचिंग मेथोलॉजी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी को बिल्ड करना पड़ता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, जैसे मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग अपने मैसेजेस ट्रांसफरिंग करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशंस, एज वी नो दैट द टाइप्स आर synchronous and asynchronous. Synchronous mode of transmission and asynchronous mode of transmission. इसको समझ लेते हैं क्या होता है, हम इस टर्म को पहले से भी जानते हैं। Synchronous mode of operation is a single global clock is used by all components in the system such that the whole system is operating locked step manner. Synchronous का मीनिंग है कि आप एक ग्लोबल क्लॉक है जो टोटल मैनेजमेंट है सारे प्रोसेसर का, एक ग्लोबल क्लॉक से मैनेज किया जा रहा है। प्रोसेसर क्लॉक का असाइनमेंट करता है, सीपीयू इंटरवेंशन देने के लिए क्लॉक्स असाइन करता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो आपका ग्लोबल क्लॉक है वो असाइन किया जाता है, ठीक है। तो आपके जो ग्लोबल क्लॉक है उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं।
तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मेन पर्पस है कि सिंक्रोनस मोड में जब आपका ट्रांसमिशन होगा तो इसमें बेसिकली ये है कि आपका जो भी एक सिंगल ग्लोबल क्लॉक जो होती है, उसी सिंगल ग्लोबल क्लॉक से आपका कंपोनेंट जो होता है वो मैनेज किया जाता है। जितने ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो भी नोड्स होते हैं उन सारे नोड्स को ये मैनेज करता है, उसको इस्टेब्लिश करता है। और एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है, ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल वे है जो कि आइडल प्रोसेस है, हर चीज को मैनेज करना। लेकिन एसिंक्रोनस मोड में ऑपरेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोई ग्लोबल क्लॉक नहीं है, किसी तरह का एक यूनिवर्सल क्लॉक की तरह मैंने नहीं किया था। इसमें हम लोग हैंड शेकिंग मेथड का यूज करते हैं। हैंड शेकिंग मेथड का समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कोई सेंडर है और वो ट्रांसमिशन करना चाहता है, रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है। तो उस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले इट द ट्रांसमिशन फर्स्टली इट गेट द रिक्वेस्ट फॉर द सेंडिंग प्रोसेस। रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करता है आपको, जो कि एक सेंडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो रिक्वेस्ट होता है ये फ्लो करता है नेटवर्क पे, और जो रिसीवर है अगर वो फ्री है और इट इज कैपेबल टू रिसीव द डेटा, तो उसके लिए क्या करेगा कि वो रिसीवर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सेंडर इट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल रिसीवर सेंड करेगा, सेंडर तक जाता है कि आपकी जो सेंडर की रिक्वेस्ट है वो रिसीवर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, और रिसीवर इज रेडी टू एक्सेप्ट द पैकेट वैल्यू फ्रॉम द सेंडर। तो इस तरह से जब रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन होता है, इसको हम लोग हैंड शेकिंग बोलते हैं। और इस तरह से एक तरह से मैनेजमेंट किया जाता है कि कैसे एक पैकेज सेंड होगा, जैसे सेंडर से रिसीवर तक जाएगा और रिसीवर सेंडर तक ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे किसी तरह का ग्लोबल क्लॉक मैनेजमेंट नहीं है, इसको हम लोग एसिंक्रोनस मोड ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो भी पैकेट्स सेंड किए जाते हैं वो कम्प्लीटली रिसीव होने के बाद जब रिसीवर इसको रिसीव कर लेता है प्रॉपरली फिक्स वे मैनर में, तो उसको वो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है कि प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। तो सेंडर को ये पता चल जाता है कि कैसे वो पैकेट को सेंड कर चुका है। तो ये मोड ऑफ ऑपरेशंस यूज होते हैं दो तरीके के, जिसको कंसिडर किया जाता है फॉर कंसिडरिंग द इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन द पैरेलल कंप्यूटिंग। Next, we consider when we design the interconnection network in the parallel computing. Then next concept we use control strategy. Control strategy. What is the control strategy? It is the management. It is the controlling all the processes involved in the interconnection networking issue in the parallel computing. इंटरकनेक्शन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ स्विचिंग एलिमेंट, इंटरकनेक्टिंग लिंक्स। इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर स्विचिंग एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज होती हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज होते हैं, और साथ में इंटरकनेक्टिंग लिंक्स का भी यूज किया जाता है। तो इंटरकनेक्शन जो भी ये सारे चीजें हैं, इनको मैनेज करने के लिए हमें एक कंट्रोल स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। तो कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होती है? ये आपका एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर होता है जो कि ओवरऑल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेसेस अमंग द ऑल नोड्स बाय द हेल्प ऑफ लिंक्स एंड इन ट्रांसमिशन मीडिया। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर से एक सेंट्रलाइज कंट्रोल मैनर में चीज़ों को मैनेज किया जाता है। और SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर सेंट्रलाइज कंट्रोल in SMD interconnection network, the centralized control on all switch element by control unit. एक कंट्रोल यूनिट जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करती है इन सारे नेटवर्क्स का। इसका स्विचिंग मेथोलॉजी क्या यूज करते हैं, ये भी एक डिजाइन इशू है, हम लोगों ने देखा था अभी। स्विचिंग मेथोलॉजी का मेन यूज है, वी यूज टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग मेथोलॉजी, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। दो तरीके की स्विचिंग मेथोलॉजी यूज की जाती है इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के अंदर, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इनको समझते हैं। when we consider the circuit switching sets up a full path between sender and receiver prior to sending a message। मतलब इसमें एक तरह से स्टैटिक है, फिक्स है।
जब आप सेंडर और रिसीवर को सेंड कर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो वो जिस रूट से डेटा को सेंड कर रहे हैं, पैकेट सेंड कर रहे हैं, वो रूट आपका प्री डिफाइन होता है. द पाथ इज प्रीफिक्स already fixed, and circuit switching uses this technology to set up the full path, or it acquire all the resources between the path. जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्स को जरूरत है उस प्रॉपर वे में सेंडिंग के लिए, सेंडर टू रिसीवर, वो सारे रिसोर्सेज, सारे आपके हार्डवेयर को वो ऑक्यूपाई कर लेता है और वो पाथ फिक्स रहता है. तो जब तक वो एक डेटा, एक पैकेट सेंड नहीं हो जाएगा सेंडर से रिसीवर तक, वो एक कंप्लीट पाथ एंगेज रहेगा. तो सर्किट स्विचिंग में ऐसा होता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग द फुल पाथ इन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज occupied in that and prefix already, and it acquires all the resources which are coming in the path between the sender to receiver. इसमें रिजर्व लिंक डेट सेंड डेटा, इसमें रिजर्व लिंक यूज किए जाते हैं. जो भी पाथ है वो फिक्स है, उन्हीं को यूज किया जाएगा. हायर बैंडविड्थ ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ ट्रांसमिशन हाई चाहिए, क्योंकि जब हम पाथ अलॉट कर देंगे तो वो किसी को और नहीं यूज पाएगा, तो हमें मल्टीपल बैंडविड्थ या मल्टीपल चैनल्स की जरूरत पड़ेगी. तो दे रिक्वायर्ड हायर बैंडविड्थ ट्रांसमिशन. नो लिंक मैनेजमेंट ओवरहेड, और किसी तरह का लिंक मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, सब कुछ फिक्स है. ओवरहेड टू सेटअप ए पाथ, किसी पाथ को सेटअप करना एक एक्स्ट्रा टास्क है, उसको भी हमें पहले से मैनेज करना पड़ता है. रिजर्विंग लिंक कैन रिजल्ट इन द लोड यूटिलाइजेशन. अब जैसे कि जब आप लिंक को रिजर्व कर देते हैं, पाथ को रिजर्व कर देते हैं, रिसोर्सेज को अलॉट कर देते हैं, एक्वायर कर देते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए, तो वो रिसोर्सेज एकदम फिक्स हो जाते हैं, वो आपके नहीं यूज हो पाते हैं दूसरे उसके लिए. तो ये इसके ये चीजें. नेक्स्ट वी यूज स्विचिंग टेक्नोलॉजी, पैकेट स्विचिंग, which is widely considered in the in our parallel computing network. Packet switching, if considered as the data packets, data is put in a packet and routed through the interconnection network without establishing a physical connection path. This line shows that if we want to send the data from the sender to receiver, first we make the packets. Packet contain the actual message, actual content, and the destination address and node number. तो उस पैकेट के अंदर हम लोग का मैसेज होता है, हम लोग का कंटेंट होता है, एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का. तो वो पैकेट पहले क्रिएट किया जाता है. उसके बाद जो पाथ सिलेक्शन होगा वो आपका रन टाइम पे होता है. यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है. जो भी बेस्ट पाथ होता है, जो भी मिनिमम ट्रैफिक को कंटेन करता है, और जो भी आपका फास्टली ट्रांसमिशन प्रोसेस का है, उस पाथ को रन टाइम में सिलेक्ट किया जाता है पैकेट स्विचिंग के अंदर. हियर वी मेक द पैकेट्स फॉर द सेंडिंग द data from sender to receiver. Circuit switching जो है, the circuit switching is much more suitable for the bulk data transmission. अगर हमें बहुत ज्यादा पैकेट, एक लार्ज पैकेट है, फुल पैकेट एक साथ भेजना चाह रहे हैं डेस्टिनेशन में, तो वहां पे सर्किट स्विचिंग बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि आपने हर चीज डिफाइंड है. आपको पूरा पैकेट जो इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट पैकेज को सेंड करना है रिसीवर तक. रिसीवर इज फिक्स, सेंडर इज फिक्स, एंड टोटल पैकेट इज फिक्स. वन टाइम यू सेंडिंग द लार्ज पैकेट for the receiver, then the circuit switching is best for this purpose, this scenario. But when we is used for a small packet for sending the data, then we use packet switching. Packet switching is best for the small packets sending data. Packet switching is more efficient for the short data messages. छोटे छोटे डेटा मैसेज अगर सेंड कर रहे हैं तो वहां पे पैकेट स्विचिंग बेस्ट मानी जाती है. इसमें इस पैकेट स्विचिंग के अंदर राउट पैकेट्स इंडिविजुअली, पॉसिबली इन डिफरेंट नेटवर्क लिंक्स. इसमें पॉसिबल है कि हम किसी भी नेटवर्क लिंक का यूज कर सकते हैं, कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं. राउटिंग रैंडमली जनरेट की जाती है. अपॉर्चुनिटी टू यूज ए लिंक व्हेनेवर ए लिंक इज आइडल. अगर कोई भी लिंक या कोई भी एज अगर फ्री है तो हम उसको यूज कर सकते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक से बचने के लिए. किसी भी ऐसे एज, किसी भी ऐसे पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा आइडल है, जो कि फ्री है. ओवरहेड ड्यू टू द डायनेमिक स्विचिंग. अब डायनेमिक स्विचिंग हमें करनी है, रन टाइम पे पाथ सिलेक्शन करना है, तो कंटिन्यूअस एजेस को ट्रैक करना, कहाँ पे आपका फ्री एज है, कहाँ पे पाथ आपका एक्यूरेट बैठेगा. पाथ सिलेक्शन इज आल्सो ए एक्स्ट्रा ओवरहेड फॉर द
पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, दिस इज द लिमिटेशन। तो अब दोनों ही स्विचिंग मेथोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं इन द SIMD आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर हार्डवेयर टू assume सर्किट स्विचिंग, क्योंकि SIMD जो नेटवर्क होता है वहाँ पे नेटवर्क जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, वायर कनेक्शन होता है उनमें। उनमें हम लोग मीडिया यूज करते हैं, उसमें वायर्स यूज करते हैं, क्योंकि हर चीज फिक्स है, फिजिकली सिचुएटेड होती है नेटवर्क। तो वहाँ पे आपकी सर्किट स्विचिंग बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि हर चीज प्रीफिक्स्ड है। और पैकेट switching is best for the MIMD architecture. In MIMD architecture, when we not uses the direct connection, not uses the links for the MIMD machine, then we best use for the packet switching methodology. Okay. तो ये चीज थी। आप लोग अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये हमारा मेन टॉपिक है, जो अभी तो मैंने एक हेल्पिंग टॉपिक बताए थे, ये आ सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी भी एक कंसर्न होता है फॉर डिजाइनिंग द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम। नेटवर्क टोपोलॉजी, एज वी नो दैट टोपोलॉजी इज द डिजाइनिंग प्रोसेस, हाउ वी एस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? ए नेटवर्क कैन बी डिपिक्टेड बाय ग्राफ इन विच नोड्स रिप्रेजेंटिंग स्विचिंग पॉइंट्स एंड एजेस रिप्रेजेंटिंग कम्युनिकेशन लिंक। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो उसमें वेरियस नोड्स होते हैं। जितने भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनको नोड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने भी कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, जितने भी आपके लिंक्स होते हैं, उनको एजेस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर रिप्रेजेंटिंग द नोड एंड एजेस वी यूज ग्राफ टर्मिनोलॉजी। दिस इज द नेटवर्क टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो द टोपोलॉजीज आर बेसिकली टू टाइप्स। तो जितनी भी टोपोलॉजी होती है वो दो मेजर क्लासिफिकेशन है उनका। फर्स्ट वी हैव स्टैटिक एंड डायनेमिक टोपोलॉजी। स्टैटिक एंड डायनेमिक टोपोलॉजी को हम लोग समझते हैं। स्टैटिक टोपोलॉजी का मीनिंग है लिंक्स बिटवीन द टू प्रोसेसर आर पैसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव? पैसिव मीनिंग द फिक्स प्रीफिक्स, स्टैटिक फिक्स, इट नॉट चेंज डायनेमिकली। तो static topology in which in the static topology links between the two processes are passive in the nature and dedicated buses cannot be reconfigured for the direct connection to the other process. किसी भी प्रोसेसर अगर जो लिंक हैं उनके जो लिंक्स होते हैं वो पहले से ही फिक्स होते हैं, वो पैसिव इन नेचर होते हैं, दे आर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, और इसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक टोपोलॉजी बोलते हैं, विच इज फिक्स इन द नेचर। while the dynamic topology, in the dynamic category, the reconfiguration by setting the network active switching element का यूज करते हुए हम लोग रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बार बार चेंजेस कर सकते हैं, इट चेंज डायनेमिकली। तो इस चीज को हम लोग डायनेमिक टोपोलॉजीज बोलते हैं। तो ये बेसिक कंसर्न है। अब स्टैटिक डायनेमिक को अगर आप थोड़ा सा और डीप देखें, क्योंकि हम लोग की ये टॉपिक में है सिलेबस के अंदर, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखिए स्टैटिक इंटरकनेक्शन क्या है? इन द स्टैटिक इंटरकनेक्शन देयर आर नो एक्सटर्नल स्विचिंग एलिमेंट। इन द स्टैटिक interconnection network there is no external switching element to connect one processing node to another processing node. किसी भी प्रोसेसिंग नोड को किसी दूसरे प्रोसेसिंग नोड से कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्विचिंग नेटवर्क नहीं यूज किया जाता है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे पहले से ही किस नोड को किस नोड से डेटा सेंड करना है, कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, कौन सा लिंक यूज करना है, ये चीज फिक्स रहती है, ये पहले से प्रीडिफाइंड रहती है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है। दिस नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इंटरकनेक्शन नेटवर्क। स्टैटिक नेटवर्क को हम लोग डायरेक्ट इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी बोलते हैं। स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क प्रोवाइड्स फिक्स्ड कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। जितने भी नोड होंगे उनमें फिक्स कनेक्शन होगा, और दे कैन नॉट बी रिकॉन्फ़िगर। दीज नेटवर्क आर हार्ड टू कॉन्फ़िगर एंड अनचेंजेबल। स्टैटिक नेटवर्क को बनाना, कॉन्फ़िगर करना आसान नहीं है, और इसको चेंज करना तो बहुत ही मुश्किल है। इट कांट बी रिकॉन्फ़िगरेबल। स्टैटिक नेटवर्क के एग्जांपल में हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें प्रीफिक्स पैटर्न यूज किए जाते हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल 1D,
2D, 2 डायमेंशनल और हाइपर क्यूब। ये कुछ टोपोलॉजीज हैं जो कि स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे नोड्स एंड एजेस आर प्रीफिक्स प्रीडिफाइंड। क्विकली हम लोग डायनेमिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क देख लेते हैं। डायनेमिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स आर dynamic in nature, they are not passive. Two processing nodes is established by using cables and switches between them. Dynamic network में हम network कोई भी मीडिया यूज कर सकता है. Indirect interconnection network, the dynamic network interconnection network is also known as indirect interconnection network. The network is easy to configure. Dynamic interconnection network का सबसे बड़ा advantage है, it is easy to reconfigure, it is easy to change. Run time we can change, reconfigure the nodes. हम run time पे हम डायनेमिकली अपने सिलेक्शन पाथ को चेंज कर सकते हैं, अपने नोड एंड लिंक्स के पाथ को चेंज कर सकते हैं. इट इज इजी टू अपडेटेबल, रिकॉन्फिगरेबल. डायनेमिक लिंक्स ऑफ द नोड्स इजीली चेंज इट. हम किसी भी लिंक, किसी भी नोड को आसानी से चेंज कर सकते हैं. The connection are not fixed. कनेक्शन फिक्स नहीं होते हैं. और डायनेमिक नेटवर्क के जो क्लासिफिकेशन है उसमें इंटरकनेक्शन स्कीम में बस बेस्ड आते हैं, स्विच बेस्ड आते हैं, ये आपके डायनेमिक नेटवर्क में आते हैं. तो आपका डिफरेंस आ सकता है स्टैटिक नेटवर्क और डायनेमिक नेटवर्क में क्या है, वो चीज़ आप करेंगे. तो ये हम लोगों ने आज देखा और इसको कर सकते हैं सिंपली. तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक का हम लोगों ने देखा था जो डिफरेंस है. कोई डाउट है किस इस टॉपिक में जो आपने पढ़ा किसी को? सर एक चीज पूछना था सर, कल कॉलेज ओपन है? कल तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है. अब आप ये कंफर्म नहीं है मुझे. राठौर जी का नंबर आपके पास है क्या? उनसे आप बात कर सकते हैं. है सर, राज का है सर. राज का नहीं कह रहे हैं, जो राठौर सर का नहीं सर. हाँ उनसे पूछ सकते हैं. चलो मैं पता करके सर देखता एक हूँ. चीज और लेकिन आप लोग मंडे को जाइए, ज्यादा सही रहेगा. वो ज्यादा सही. सर हाँ 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 बोलिए बोलिए, जल्दी सर बोलिए. ये जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं हाँ हाँ सर, उसमें जो रोल नंबर वाला नहीं होता कॉलम जिसमें रोल नंबर भरना होता है, तो सर ये लोग उसमें क्या फिल करेंगे? रोल नंबर. रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर रोल बेटा नंबर करके अगर जो अलॉट हो जाता है, ये चीज अभी उनसे छोड़ दीजिएगा, ये पूछ लीजिएगा पहले. ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर जनरली भरना होता है. फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिला